प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेने जापान के टोक्यो पहुंच गए हैं। इस समिट में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी साझेदारी और दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। टोक्यो में पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी का हजारों भारतीयों ने भारत माता की जय के नारों से स्वागत किया। मोदी, 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 भारत माता से भारत माता से। वहीं क्वाड के इतर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वीपक्षीय मुलाकात के साथ ही वे जापान के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। पीएम का ये दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से काफी अहम है, लेकिन चीन इस मीटिंग से तिलमिलाया हुआ है। उसने पहले भी क्वाड को डिसमिस करने की कोशिश की थी, क्योंकि चीन हमेशा से ही एग्रेसिव पॉलिसी के साथ सामने आया है। चीन एक ऐसा देश है जिसका सभी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है। इसीलिए चीन को लगता है कि क्वाड के जरिए चारों देश मिलकर उसको घेर भी सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्वाड समिट से चीन के इतना डरने की वजह क्या है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की मनमानी और आक्रामक गतिविधियों को रोकने के लिए अब अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस समिट में नई योजना लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए चीन की अवैध तरह से मछली पकड़ने की गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। दरअसल चीन लगातार कोरिया से लेकर जापान और भारत तक निगरानी के लिए अपने मछली पकड़ने के जहाजों को भेजता रहा है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर फॉर आइलैंड स्टडीज के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन्हीं मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए अवैध तरह से दूसरे देश की सीमाओं में एंट्री करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है वो नई स्कीम जिससे घबराया हुआ है चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के न्यूली इलेक्टेड पीएम एंथनी एल्बनीज मंगलवार को समिट के बाद अपनी नई योजना को लॉन्च करेंगे। इस पहल के तहत सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में मौजूद सर्विलांस सेंटर्स को सैटेलाइट टेक्निक के जरिए जोड़ने का काम किया जाएगा और अपनी तरह का एक ट्रेनिंग सिस्टम तैयार होगा, जिससे हिंद महासागर और दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर दक्षिण प्रशांत तक अवैध मछली पकड़ने की घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी। इस सिस्टम के जरिए जहां भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपने क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी, वहीं अमेरिका भी क्वाड देशों की मदद से चीन की चालाकी को भांपने का काम कर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि सैटेलाइट सिस्टम के जरिए दो महासागरों में अवैध गतिविधियों को रोकने का ये अपनी तरीके का पहला तंत्र है। क्वाड देशों की ये पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की छोटे देशों पर वर्चस्व जमाने की कोशिशों पर भी लगाम लगाने में कारगर हो सकती है। इधर चीन ने क्वाड सम्मेलन से पहले ही चीन ने अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति पर यह कहते हुए निशाना साधा कि इसका विफल होना तय है, क्योंकि इससे अमेरिका ने चीन को काबू में रखने के लिए आगे बढ़ाया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में हिंद प्रशांत रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये हिंद प्रशांत रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास करके एशिया प्रशांत क्षेत्र में अधिकाधिक सतर्कता एवं चिंता पैदा कर रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।